की बैठक संसद भवन परिसर में हुई संपन्न। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल, साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनडीए के अन्य सांसद रहे मौजूद। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का 3 दिवसीय भारत दौरा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से वांग यी ने की मुलाकात। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण, स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुनी समस्याएं। नमस्कार, दिल्ली खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इसके तहत जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य सांसद शामिल हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने शुभांशु से अंतरिक्ष में उनके अनुभव के बारे में बात की। तो पीएम मोदी के आवास पर ये बैठक हुई है। नई दिल्ली में अंतरिक्ष के अनुभव के बारे में यहां पर बातचीत भी की गई है। शुभांशु से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी से उनके आवास पर मिले हैं शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष को लेकर इस दौरान पीएम मोदी ने काफी बातें उनसे की हैं और उन्होंने अनुभव अपने पीएम मोदी के साथ में साझा किए हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चीन विदेश मंत्री वांग यी के 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान ईएएम डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की और कहा कि भारत और चीन अब द्विपक्षीय संबंधों के कठिन दौर देखने के बाद आगे बढ़ना चाहता है। इस दिशा में दोनों देशों को 3 पारस्परिक बातों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित द्वारा निर्देशित होना चाहिए। By a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchange. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में कहा कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई भारत की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर नई दिल्ली में आज महत्वपूर्ण वार्ता हुई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की बातचीत आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा की स्थिति पर गहन चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, उड़ान सेवाओं की बहाली और द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री भूपेश सिंह यादव, जोशी प्रसाद, किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन में समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राधाकृष्णन का समर्पण वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है। तमिलनाडु में उनके जमीनी कार्य और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उनकी विकासोन्मुखी भूमिका ने समाज और राज्य दोनों को नई ऊंचाइयां दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 204.5 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.24 मीटर पर पहुंच गया है। इस मुद्दे पर गौर करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी और उससे सटे क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्यसभा सांसद और पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्यसभा सांसद पद्म भूषण सुधा मूर्ति को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक, लेखिका, समाजसेवी और उद्यमिता के रूप में उन्होंने समाज को प्रेरित किया है। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर सुधा मूर्ति की समाजसेवा और प्रेरणादायक कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सुबह कुछ समय के लिए यमुना का जलस्तर 206 मीटर को छूने की संभावना थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इलाका यमुना के फ्लड प्लेन का लो लाइन क्षेत्र है, इसलिए पानी यहां तक पहुंचा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ा। दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। ये जलस्तर का अधिकतम चढ़ाव था और अब पानी उतरने की दिशा में है। कंट्रोल रूम से लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज सुबह 11 बजे तक खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.78 मीटर तक पहुंच गया। बता दें कि वृद्धि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण हुई है। नदी के बढ़ते जलस्तर से राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। इस हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के यमुना बाजार स्थित आवासीय क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित इलाकों में स्थिति पर निगरानी रखने का भी आश्वासन दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को जानकारी दी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन किया है। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से अपील की है कि वो राधाकृष्णन का समर्थन करें और उन्हें सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के रूप में चुनें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा की है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको
पूरे पार्टी मिल करके सब पार्टी का दल, सब एमपी एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। आदरणीय श्री राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना। और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई दाग नहीं, बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात की। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में बहुत उपयोगी होगी। दिल्ली में रूसी संघ के कलमीकिया गणराज्य प्रमुख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संसद में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सुरुचि प्रकाशन द्वारा स्वर्गीय श्री रमेश प्रकाश जी की संगमय जीवन यात्रा पर केंद्रीय पुस्तक तन समर्पित मन समर्पित का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों और विचारधारा पर आधारित है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। सरसंघचालक का उद्बोधन अत्यंत प्रेरणादायक और दूरदर्शी था, जिसमें उन्होंने संघ के मूल विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में होने वाली वारदातों को रोकने के लिए एसीपी जहांगीर और एसएचओ जहांगीरपुरी ने स्थानीय दुकानदारों और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मीटिंग में एसीपी जहांगीरपुरी योगेंद्र खोखर और एसएचओ जहांगीरपुरी सतविंदर सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी की गई। तो जहांगीरपुरी से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर दुकानदारों और रिहायशी लोगों ने एक संग आकर बैठक की है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई है और पुलिस अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे थे। वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं, उनके मुद्दे सामने रखे गए हैं, उन पर चर्चा की गई है और किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब तक जनता का समर्थन पुलिस को नहीं मिलेगा तब तक अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जनता को भी पुलिस का समर्थन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो दुकानदारों को दिक्कत थी, यहाँ क्राइम बहुत हो रहा था, छोटा छोटा क्राइम हो रहा था। किसी का गला लूट लेना, किसी को धमका देना, किसी को चाकू दिखा देना, किसी मारपीट कर देना। दुकानदार इससे बहुत राहत थे। इस समस्या को लेकर के हम थाने में जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो हमने यहाँ एक दुकान मार्केट बंद करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे जो है फिर पुलिस वाले आए और हमारी समस्या को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर जो है गश्त बढ़ाएंगे और हर दुकानदार को सेफ्टी दी जाएगी। कोई भी अगर ऐसी समस्या होगी तो हमें हमको दो, और गली नुक्कड़ पे जो भी बदमाश खड़े रहते हैं हम उनको पकड़ के बंद करेंगे। हम लोगों ने भी उनसे कहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन जो है हम दुकानदारों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। यहाँ मुद्दा था आए दिन क्राइम का, कभी लूटपाट होती थी, कभी दुकान में घुसकर दुकान को लूट लिया जाता था, चोरी हो जाती थी, कभी दुकानदार को आग में मिर्ची डाल के लूट लिया जाता था, कभी गोली कांड होता था। तो कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा गया था। प्रदर्शन करने के बाद एसपी साहब आए थे, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जो केस तक भी चोर पकड़े गए थे वो पकड़ लिए गए, जो बचा वो भी पकड़ लिया जाएगा।
तो आज शाम 5 बजे की मीटिंग का रखा गया था। पब्लिक मीटिंग करी, एसपी साहब आए, एसीपी साहब आए, थोड़ा टाइम कम था क्योंकि डीसीपी साहब की कमिश्नर की मीटिंग है, वहाँ जाना है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे क्षेत्र के अंदर, हमने कहा जो लाइटें लगी थी वो सब चोरी हो गई, चोर की फुटेज हमारे पास है, वो फुटेज हम दे रहे हैं, वो चोर पकड़ के आप लाइए और लाइट हमारी हमें मिलनी चाहिए। फिर हमने कहा दुकानदारों को सेफ्टी के लिए, तो उन्होंने कहा सेफ्टी के लिए 2 टाइम मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक गश्त करा दी जाएगी। जो यहाँ के मिशन करते हैं वो सारे के सारे लोकल बुलाए गए। फिर क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, स्कूल की छुट्टी बेटियां निकलती तो वहाँ पे लड़के छेड़खानी करते थे, तो वो मुद्दा भी था, वो भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रहेगी। फिर हमने ये कहा बड़े स्पीड में यहाँ लोग बाइक भगा के ले जाते हैं, जिससे लोगों को एक्सीडेंट होने का दिक्कत होती है और चोरों की लूटपाट वाली बहुत सारी दिक्कत है, उस पर भी आश्वासन दिया। फिर कबाड़ी वाली बात हुई, जो रात बोरे लेके जाते हैं, बोरे लेके उसी में पानी की मोटर चोरी कर लेते हैं, गाड़ियों की बैटरी चोरी कर लेते हैं, तो उन लोगों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है, अगले हफ्ते फिर यहीं पे मीटिंग करेंगे, एसएचओ साहब को बुलाएंगे, एसीपी साहब को बुलाएंगे, बढ़िया सा अच्छा काम करेंगे तो अच्छा स्वागत भी करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल आज रोहिणी डीसीपी कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने डॉग लवर्स द्वारा एमसीडी की टीम पर हुए हमले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इस हमले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार दिया है और कहा कि इस मुद्दे पर वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों का मुद्दा गंभीर बन चुका है और ये उनकी लड़ाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के लिए था, गोयल ने सड़कों पर उतरकर इस मामले को उठाया। बता दें कि दिल्ली के एन काटजू थाना क्षेत्र के रोहिणी इलाके में एमसीडी की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची थी, जहां डॉग लवर्स ने टीम का विरोध करते हुए हमला कर दिया। इसके बाद विजय गोयल ने रोहिणी डीसीपी से संपर्क कर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सड़कों पर एक भी कुत्ता रहना नहीं चाहिए, सभी इन स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में भेजा जाए और वहां उनकी फीडिंग और दूसरी चीजों की व्यवस्था की जाएगी, तब से एमसीडी और दिल्ली सरकार काफी सक्रिय हुई और उन्होंने इन आवारा कुत्तों को सड़कों पे से उठाना शुरू कर दिया। जब सेक्टर 16 और सेक्टर 3 के अंदर रोहिणी में ये लोग एमसीडी के ऑफिशियल्स, एमसीडी के कर्मचारी कुत्तों को गाड़ी लेकर उठाने के लिए आए, तब ये सेल्फ स्टाइल्ड जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने उनको रोका। न केवल उनको रोका बल्कि उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और फिर उसके बाद वैन पर भी हमला कर दिया और उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट है। नॉर्थ वेस्ट जिले की भारतनगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 13 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची को सुरक्षित बरामद कर मानव तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतनगर थाने में 21 जुलाई की रात एक महिला ने सूचना दी थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी शाम को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इस पर थाना भारतनगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ भारतनगर और एसीपी अशोक विहार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पीड़िता का विवरण एनसीआरबी, एससीआरबी, सीबीआई और मिसिंग पर्सन्स स्क्वाड को भेजा गया। साथ ही अखबारों में नोटिस प्रकाशित कराए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में बच्ची को इंद्रलोक मेट्रो बस स्टैंड के पास देखा गया। तकनीकी निगरानी और छापेमारी के आधार पर पुलिस को 16 अगस्त को जानकारी मिली कि बच्ची शामली जिले के गांव में है। स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजीव, विकास, आशु और रमनजोत सिंह शामिल हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी विकास मेरठ रेलवे स्टेशन पर बच्ची को बहलाकर अपने साथी आशु के घर ले गया। दोनों ने उसे पैसे के बदले राजीव को सौंपने की साजिश रची। इस उद्देश्य से गाजियाबाद निवासी रमनजोत सिंह की मदद से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया। पुलिस का कहना है कि राजीव ने 24 जुलाई को बच्ची से जबरन विवाह किया और बाद में उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। जुलाई 2025 को रात को 10 बजे हमें एक 10:40 पे एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें लड़की की मां, एक माइनर गर्ल की मदर है, उसने बताया कि लड़की घर से चली गई है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल है और ये 9th क्लास में पढ़ती है। वजीरपुर जेजे कॉलोनी से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक उसको ट्रैक किया और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी और
लड़की जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरठ रेलवे स्टेशन तक अपने आप ट्रेन पकड़ के गई। शायद इसके पेरेंट्स की आपस की जो डिस्प्यूट है, फैमिली में इनकी शायद डिवोर्स हो रखा है, तो इस डिवोर्स की वजह से के साथ रहती थी, उसका फादर से नहीं बनती थी। ये वजह हो सकती है माइनर गर्ल के घर से निकलने की। एएसआई सुनील, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल आसाराम, कांस्टेबल रंजीत और कांस्टेबल राकेश और डब्ल्यू कांस्टेबल प्रीति, इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। 13 साल की इस लड़की को रेस्क्यू किया, जिसकी इस गैंग ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, उसको डराया, धमकाया, लोड किया और उसकी एक चाइल्ड मैरिज करवा दी शामली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में, जिस गांव का नाम है झाल। पोक्सो, रेप और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी को, चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी ये पीसी रिमांड पे है, आज इनमें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन केस में चलती रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।